नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक प्रमुख समस्या जो कि है अखंड भारत सोच यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को यह वीडियो देखने को मिल रहा होगा कि भारत का किसान जो कि देश का अन्नदाता है फिर भी सबसे ज्यादा परेशान क्यों है। इस वीडियो में इसको डिटेल में समझने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप किसान की समस्या से अवगत होना चाहते हैं और अन्नदाता की समस्या से जो समस्या उत्पन्न है उससे अवगत होना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट रूप से शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जरा सोचिए, जिस इंसान की मेहनत से हमारी थाली भरती है, जिसकी वजह से देश का हर घर खाना खाता है, अगर वही किसान परेशान हो, कर्ज में डूबा हो और अपनी फसल का सही दाम भी ना पा सके तो क्या हमारा देश सच में विकसित बन सकता है? तो जवाब है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज हम जानेंगे कि भारत के किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये देश के विकास को कैसे रोक रही है और इनका समाधान क्या हो सकता है। तो समस्या नंबर 1 है फसल का सही दाम नहीं मिलना। किसान पूरे साल मेहनत करता है, किसान क्या करता है? पूरे साल भर मेहनत करता है, लेकिन जब फसल बेचने का समय आता है तो कई बार उसे लागत से भी कम कीमत मिलती है, यानी जितना खर्च होता है उससे भी कम कीमत मिलता है बेचते वक्त फसल को। इससे किसान कर्ज में फंस जाता है और उसकी आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जाती है। दूसरा समस्या नंबर 2 है मौसम की मार। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी ओलावृष्टि यानी कि बर्फ का गिरना और कभी कभी अनियमित बारिश, कभी वो बारिश कर देना। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा असर यदि किसी भी यदि पड़ता है तो वह है किसानों पर पड़ रहा है। एक खराब मौसम पूरे साल की मेहनत बर्बाद कर देता है। एक खराब मौसम और खराब जलवायु पूरे साल को क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है। समस्या नंबर 3 है महंगे बीज और खाद और डीजल। महंगे बीज, खाद और डीजल। खेती की लागत लगातार बढ़ रही। खेती की लागत क्या बढ़ रही? लगातार बढ़ रही है। बीज महंगे हो रहे हैं, खाद महंगे हो रहे हैं, डीजल महंगा हो रहा है, लेकिन फसल की कीमत उसी अनुपात में नहीं बढ़ती है। यानी जिस अनुपात में खाद और बीज महंगे हुए या डीजल महंगे हुए, उस अनुपात में फसल जो उत्पाद होता, फसल उत्पाद वह महंगे नहीं हुए। यानी बीज जो अनाज उत्पन्न होता वह किसानों का महंगा नहीं हुआ। नतीजा किसान की आमदनी कम और खर्च ज्यादा। नतीजा क्या हो जाता है? किसान की आमदनी कम होता है और खर्च क्या हो जाता है? ज्यादा। समस्या नंबर 4 सिंचाई और तकनीक की कमी। आज भी कई किसान बारिश पर निर्भर है। समस्या नंबर 4 है कि सिंचाई और तकनीक। ग्रामीण इलाके में जो किसान है, आज भी किसान बारिश पर निर्भर है। हर खेत तक पर्याप्त सिंचाई नहीं पहुंचती, हर खेत तक पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था नहीं उपलब्ध है। नई मशीनें और आधुनिक तकनीकें छोटे किसानों की पहुंच से क्या है? बाहर रहती है। छोटे किसानों की पहुंच से क्या रहती है? बाहर रहती है। समस्या नंबर 5 भंडारण और बाजार की समस्या। कई किसानों के पास फसल सुरक्षित रखने की सुविधा नहीं होती। कई किसानों के पास फसल सुरक्षित रखने की सुविधा नहीं होती है। मजबूरी में उन्हें तुरंत कम कीमत पर फसल बेचनी पड़ती है। मजबूरी में उन्हें क्या करना पड़ता है? तुरंत कम कीमत पर फसल बेचनी पड़ती है। बीज के बिचौलिए अधिक लाभ कमा लेते। बीज के बिचौलिए जो होता है वो अधिक लाभ कमा लेते, जबकि किसान को कम हिस्सा मिलता है। यह देश के विकास को कैसे रोक रहा है, इस बात पे हम समझने वाले हैं। अगर किसान कमजोर होगा, अगर क्या होगा? किसान कमजोर होगा तो कृषि उत्पादन प्रभावित होगा। कृषि उत्पादन क्या होगा? प्रभावित होगा। खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा पर क्या पड़ेगा? असर पड़ेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था धीमी होगी। गरीबी और बेरोजगारी बढ़ सकती है। गरीबी और बेरोजगारी बढ़ सकती है। कृषि से जुड़े उद्योग भी प्रभावित होंगे। कृषि से जो जुड़े उद्योग हो वह भी क्या होंगे? प्रभावित होंगे। यानी किसान की समस्या सिर्फ किसान की नहीं, पूरे भारत की समस्या है। किसान की समस्या सिर्फ किसान की नहीं है बल्कि पूरे भारत की समस्या। तो इसका समाधान क्या है? किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले। सरकार ऐसी व्यवस्था करे, ऐसा नियम कानून बनाए जिससे कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले।
सिंचाई की बेहतर व्यवस्था हर गांव तक पहुंचे। सिंचाई की बेहतर व्यवस्था हर गांव तक क्या करे, पहुंचे। आधुनिक कृषि तकनीक और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। आधुनिक कृषि तकनीक और प्रशिक्षण क्या किया जाए, उपलब्ध कराया जाए। कोल्ड स्टोरेज और गोदामों की संख्या बढ़ाई जाए, यानी कोल्ड स्टोरेज जिसमें सब्जियां साग जो सुरक्षित रूप से रखा जाता है उसकी संख्या बढ़ाई जाए, हर एक गांव में उसको स्थापित किया जाए। फसल बीमा और प्राकृतिक आपदा के समय तेज सहायता मिले। फसल बीमा या प्राकृतिक आपदा से किसी किसानों का फसल क्षति हो गया, उसे तेजी से सहायता मिले, इन्हें की वर्षों लग जाए। किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने की व्यवस्था मजबूत हो। किसान को सीधे बाजार से जोड़ने की व्यवस्था हो ताकि किसान अपना फसल उत्पादन करे और मार्केट में जाके बेचे, बीच की बिचौलिया न बन पाए, ताकि किसान मजबूत हो सके। कृषि शिक्षा और डिजिटल जानकारी गांव गांव तक पहुंचे। कृषि शिक्षा किस तरीका से कृषि व्यवस्था करना चाहिए, यानी फसल किस तरीका से, कौन से फसल किस मौसम में कौन से मिट्टी में उपजाया जाए, यह शिक्षा डिजिटलीकरण करना चाहिए और यह जानकारी गांव गांव तक पहुंचे। अगर ये बदलाव हो जाए तो कल्पना कीजिए भारत का किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा। युवा खेती को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे, न कि सरकारी नौकरी के पीछे सिर्फ भागेंगे। देश का कृषि उत्पादन बढ़ेगा। देश का क्या होगा, कृषि उत्पादन बढ़ेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी क्या होगी, मजबूत होगी। और विकसित भारत का सपना और तेजी से पूरा हो सकेगा। विकसित भारत का सपना और तेजी से पूरा हो पाएगा। याद रखिए जब किसान मुस्कुराएगा, याद रखिए जब किसान मुस्कुराएगा तभी भारत आगे बढ़ पाएगा, तभी भारत आगे बढ़ पाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि किसानों की आवाज हर घर तक पहुंच सके और हर घर के व्यक्ति समझ सके किसानों की क्या समस्या है, ताकि सरकार भी इस पे जल्द से जल्द एक्शन ले सके। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके अनुसार भारत के किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसका सबसे अच्छा समाधान क्या हो सकता है। तो धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय भारत। तो मिलते हैं अगले वीडियो में भारत की अगली प्रमुख समस्या लेकर के। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।